में जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पॉलिटी में, वो है आपका बेनिफिट्स ऑफ आधार, या आधार पे जो भी कंट्रोवर्सीज इमर्ज हो रहे हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग कवर करेंगे। पहले तो समझते हैं कि जब आधार आया तो उसका बेनिफिट क्या हुआ। पहला तो फिनेंशियल इंक्लूजन, ऐसे लोग जो कि अभी तक हमारे फिनेंशियल सेक्टर या जो भी गरीब लोग एक्सक्लूडेड थे उनको इंक्लूड किया गया। दूसरा कि ये ऐसा मॉडल बना जो कि ग्लोबली रेप्लिकेटेबल था, बाकी देश भी इसको रेप्लिकेट करना चाहते थे। तीसरा कि जो वेलफेयर प्रोग्राम है, जो भी करप्शन है, वो हमने देखा कि वो नीचे गया। डिलीवरी ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो सही हुआ। चौथा कि इससे क्या हुआ कि इनेबल्स बेनिफिशियरी सेंटर्ड रिफॉर्म्स। पांचवा कि जो प्रोवाइड के रेसिडेंट्स विद स्टेट रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिटी, मतलब कि ये एक तरह आइडेंटिटी प्रूफ का भी इस आधार ने काम किया। ये 5 कुछ बेनिफिट्स हैं ऑफ आधार। अगर हम इसको कॉम्प्रहेंसिवली देखें कि आधार के बारे में जो बाकी डाटा है उसको अगर देखें तो आपको समझ में आना चाहिए कि आधार कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। आधार आपका वेलफेयर स्कीम्स में यूज़ हो रहा है, आईटी रिटर्न्स, पैन कार्ड में लिंकेज में यूज़ हो रहा है, बैंक अकाउंट में, सिम कार्ड्स, प्राइवेट कंपनीज, यहाँ तक कि स्कूल एडमिशन, साथ में जो एग्ज़ाम्स आप देते हैं जैसे नीट हो गया, यूजीसी, सीबीएसई, इन सब जगह आधार का यूज़ हो रहा है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने टर्म किया है कैंसिलेशन ऑफ 3 राशन कार्ड बाय सेंटर ड्यू टू नन लिंकिंग विद आधार। मतलब कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि कुछ लोगों का आधार कैंसिल हो गया सिंपली इसलिए क्योंकि उनका जो आधार से लिंकेज नहीं था राशन कार्ड का। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा कि अगर आपका टेक्नोलॉजिकल सिस्टम से या आइरिस आइडेंटिफिकेशन थंब प्रिंट के कारण किसी को आधार नहीं मिलता है तो उसकी गलती नहीं है। कई बार क्या होता है कि रिमोट एरिया या रूरल एरिया में टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं होती है, साथ में लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है कि आधार से लिंक करना है, तो उन जगह आप राशन कार्ड इस तरह कैंसिल नहीं कर सकते। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आधार जो है ये लॉन्च हुआ था 2010 में और ये एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन कार्ड है। ये इसमें 12 डिजिट होते हैं और साथ में आधार को 2016 में लीगल बैकिंग मिल गया, ठीक है। और 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी मैंडेट आया था उसके अनुसार अगर टैक्स रिटर्न में है तो उसमें मैंडेटरी लिंकिंग हो सकता है आधार का, और जो सेक्शन 57 है इसको इसने स्ट्रक डाउन कर दिया था। अगर हम चैलेंजेस देखें एसोसिएटेड विद आधार तो आप समझो पहले कि पहला तो इसमें यही है कि अगर आप इसको फ़ोटो आईडी कार्ड की तरह यूज़ करते हो तो इसमें आपके प्राइवेसी, आपके सिक्योरिटी वल्नरेबल हो जाती है। मतलब कि आधार वाज मेंट टू बी यूज्ड फॉर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन नॉट एज अ फ़ोटो आईडी कार्ड। आपके अगर आप इसको एक फ़ोटो आईडी कार्ड की तरह यूज़ करते हो तो कोई इसका मिसयूज़ भी कर सकता है। दूसरा कि प्राइवेसी इशू, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट के डाटा से हैक कर लिए जाते हैं तो उस केस में प्राइवेसी इशू इमर्ज होता है। जैसे कि 2017 में पर्सनल डिटेल ऑफ नियरली 15 लाख पर्सनल्स वर पब्लिकली डिस्प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, ये एग्जांपल है। तीसरा है थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, मतलब कि बाहर की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हैक करके या इस तरह के डाटा को कलेक्ट करके मिसयूज़ कर सकती है, तो इलीगल एक्सेस के थ्रू या हैकिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है। चौथा है कि जैसा अभी रिसेंटली भी देखा गया कि राशन कार्ड होल्डर्स को उनकी जिस सर्विस के लिए वो एलिजिबल थे वो नहीं मिली, तो डिनायल ऑफ सर्विस भी हो सकता है टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड। अब वे अहेड अगर देखें कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए तो पहली बात तो हमें जस्टिस के एस पुत्तस्वामी का जो केस था उसमें कुछ गाइडलाइंस दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, वो फॉलो होना चाहिए, तो अपहोल्ड करना चाहिए प्राइवेसी को, ये उसका एक एलिमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन जस्टिस के एस पुत्तस्वामी हेल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, और जब भी आपका प्राइवेसी रिलेटेड या आधार रिलेटेड कुछ भी आंसर लिखना हो तो आपको जस्टिस के एस पुत्तस्वामी को कोट करना पड़ेगा। दूसरा है कि डीलिंग विद घोस्ट आधार कार्ड, मतलब कि इतने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स के बावजूद हमें घोस्ट आधार कार्ड देखने को मिल रहा है। तीसरा है कि मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर अल्टरनेट आइडेंटिफिकेशन। चौथा, मेक द यूज़ ऑफ आधार ईजियर, सिंपलर, और जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग हुआ करना चाहिए। अगर हम पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में देखें तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि
ये लाया गया था पार्लियामेंट में इन 2019 और फिर जॉइंट कमेटी को भेजा गया। इसमें जो है बात की गई है टू रेगुलेट द यूज़ ऑफ इंडिविजुअल डाटा बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज़। और साथ में जेसीपी ने एनालाइज किया है, मतलब जॉइंट जो कमेटी हुई थी पार्लियामेंट की, उसने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन को एनालाइज का जो बिल है, ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, इसको एनालाइज किया है। और बात की है लिमिटेशन टू गवर्नमेंट कंट्रोल एंड एक्सेस ऑफ पब्लिक डाटा, दूसरा लिमिटेशन ऑन जायंट फर्म, तीसरा राइट टू प्राइवेसी, चौथा साइबर अटैक एंड सर्विलेंस, पांचवा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एंड नेशंस नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और लास्टली चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन। ये जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में बात हुई है। तो ये अगर कोई भी आपका प्राइवेसी या इस तरह के इश्यूज़ पे क्वेश्चन आए तो आप इसको भी कोट कर सकते हैं। और दूसरा, आप के.एस. पुत्तस्वामी को तो कोट करना ही है आपको। तो इस तरह से हमने आधार रिलेटेड टॉपिक ख़त्म कर लिया है। गैम्बलिंग में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था पहले ही, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पॉलिटी के। तो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।